वेलकम टू न्यूज़ इंडिया। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ये हमारे पास है जर्मनी से। जर्मनी की एक मैगज़ीन ने इंडिया के ऊपर काफ़ी रेसिस्ट कार्टून को छापा है। अगर आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको नज़र भी आ रहा होगा, जिसमें इंडिया को एक बहुत ही पुरानी ट्रेन के ऊपर बहुत सारे लोग ऊपर नीचे चढ़े हुए हैं ऐसे दिखाया गया है, और उसके साथ में चाइना को दिखाया गया है एक बुलेट ट्रेन के अंदर सफ़र करते हुए। तो ये बहुत ही ज़्यादा रेसिस्ट कार्टून है, और ये कार्टून जो है ये छापा गया है इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन के ऊपर, क्योंकि अभी कुछ ही महीनों के अंदर इंडिया अब सरपास कर जाएगा चाइना को इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जिसके अंदर कि इंडिया की पॉपुलेशन अब आगे बढ़ती जाएगी, और अगले कुछ सालों के अंदर जो डिक्लाइन होगी चाइना की पॉपुलेशन, जो कि है फैक्ट, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक मॉक किया गया, मजाक उड़ा गया उस चीज़ का, और ये बहुत ही छोटे दर्जे का काम है जो किया गया। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया है, और इस पर्टिकुलर जो कार्टून है इसके ऊपर इन्होंने इस चीज़ का को सीरियसली जर्मन गवर्नमेंट के साथ उठाया है। अब अगर हम बात करें इस कार्टून को किसने छापा है, तो ये एक मिस्टर पैट्रिक है जो कि पाकिस्तानी बॉर्न है। अब पाकिस्तानी बॉर्न से आगे तो आप अपने आप खुद ही समझ गए होंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर बॉर्न हुआ इंसान है वो इंडिया के फेवर में तो बात करेगा नहीं। इनके कुछ पास्ट के भी ऐसे कार्टून्स हैं जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो इंडिया की अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से इन्होंने छापे हुए हैं। जैसे इन्होंने कोरोना के ऊपर कार्टून को छापा है कि भी फार्मा जो हैं वो कंपनीज थी जो कि मेडिसिन्स नहीं दे रही थी, जो कि एक रियलिटी नहीं है कोरोना के टाइम पे। प्लस के अंदर न्यूक्लियर को लेके उन्होंने बुश शिवा बना दिया, जो नटराज की भगवान शिव की मूर्ति है उसके ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये जो कार्टूनिस्ट हैं ये एंटी इंडिया बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाते हैं, और जिस मैगज़ीन ने इनको यूज़ किया है कार्टून्स को छापने के लिए, वो कहीं ना कहीं उनको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आज का इंडिया 20-25 साल पहले का इंडिया नहीं है जिसके ऊपर आप कुछ भी कह दें और इंडियंस और इंडियन गवर्नमेंट उस चीज़ को सुन के बैठ जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मैगज़ीन्स होती हैं जो कि पॉइंट ऑफ व्यू सेट करती हैं उस कंट्री का जहाँ पर इनको छापा जाता है। ये डर स्पीगल करके एक मैगज़ीन है जिसको जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, सुना जाता है। तो अगर इतनी बड़ी मैगज़ीन के अंदर इस टाइप के कार्टून्स को छापा जाएगा और इस तरीके से इंडिया को प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिया की क्या इमेज बनेगी। इस मैगज़ीन को भी इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ये बात बोली है कि आपने जो किया बहुत गलत किया है। हालांकि इसमें जो आर्टिकल छपा है उसके अंदर कहीं ना कहीं इंडिया को काफ़ी अच्छा भी बताया गया है, इंडिया के अंदर जो प्रोग्रेस हो रही है आज के टाइम पे उसके बारे में लिखा गया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस कार्टूनिस्ट को यूज़ किया गया है उसने इंडिया को इस तरीके से पोर्ट्रेट किया है कि उसको देख के कोई भी इंडिया की इमेज को बहुत ख़राब रखेगा अपनी नज़र में। और ये बात हर इंसान समझता है कि कार्टून्स हों, इमेज हों और लिखा हुआ कंटेंट हो, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी चीज़ का पड़ता है तो सबसे पहले सामने दिखने वाली चीज़ का पड़ता है। अगर कार्टून के अंदर ही इतने ख़राब तरीके से अगर इंडिया को प्रेजेंट किया गया एक पुरानी घटिया सी ट्रेन के ऊपर, जबकि आज के टाइम में इंडिया के अंदर वंदे भारत जैसी वर्ल्ड क्लास ट्रेन चलती हैं, और उसके अंदर चाइना का कहीं ना कहीं एक बुलेट ट्रेन में दिखाना इस चीज़ को दिखाता है कि कहीं ना कहीं जर्मन मैगजीन्स पे, जर्मन कंपनीज पे और जर्मन गवर्नमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इन चाइनीज़ कंपनीज़ का और पाकिस्तानी लोगों का जो वहाँ पे काम करते हैं। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि जर्मन आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइनीज़ कंपनी पर। उनके यहाँ जाने वाले मेडिकल इक्विपमेंट से लेके और डेली यूज़ की चीज़ों तक का सब कुछ इंपोर्ट किया जाता है चाइना से, और चाइना के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी का नतीजा है कि वो उनको गवर्नमेंट पे पॉलिटिकल लेवल से लेके और इकोनॉमिकल लेवल पे हर तरीके से जर्मनी को एक्सप्लॉइट करते हैं। उसका एग्जांपल ये भी है कि रिसेंटली जब कोरोना के टाइम पर इंडिया ने अपने यहाँ पर डेवलप की थी मेडिसिन, तो उस वैक्सीन को लेके भी एंगेला मर्कल जो वहाँ की चांसलर, जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं तो वहाँ पे चांसलर होते हैं, उन्होंने ये बयान दे दिया था पूरे यूरोपियन प्लेटफॉर्म पे कि आज हम इंडिया से इतना पीछे कैसे हो सकते हैं।
जिस कंट्री को, उनके कहने का मतलब इनडायरेक्टली मतलब यही था कि जिस देश के ऊपर हम लोगों ने इतने साल राज किया, जिसको हमने इतने टाइम तक एक्सप्लोइट किया, आज वो कंट्री इतनी ज़्यादा आगे आ गई है कि वो हम लोगों से आगे आके खड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को भी दिखाता है कि इनकी दोगली सिस्टम को, कि ये लोग इंडिया को कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप हो सकता है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। ये चीज़ सामने नज़र आती है जर्मन जो चांसलर है एंगेला मर्कल, उनकी बातों से नज़र आती है। और ये बहुत कमाल की बात है कि यूरोपियन कंट्रीज़ आज पीछे छूट रही हैं, तो वो इस चीज़ को हज़म नहीं कर पा रही। और चाइना जो इन देशों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट रखता है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर इनकी कंपनियां इन इन देशों के अंदर सप्लाईज करती हैं, और उनका बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल लेवल पर भी इम्पैक्ट रखते हैं, क्योंकि चाइना जिस देश के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है तो उसको पॉलिटिकल लेवल पर भी इन्फ्लुएंस करता है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये एंटी इंडिया कार्टून्स का आना वहाँ से, पिछले कुछ टाइम के बीच में बहुत सारी इसे स्टेटमेंट का आना जर्मनी से, इस चीज़ को जताता है कि कहीं ना कहीं चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है जर्मनी के अंदर, और वो चाहें या ना चाहें लेकिन पॉलिटिकल लेवल के ऊपर इस तरह की स्टेटमेंट्स आना बहुत गलत हो रहा है वहाँ से। और इस चीज़ के ऊपर हमारे यहाँ के एक अंशुल सक्सेना, इन्होंने ट्वीट भी किया है। और जो बहुत कमाल की बात है कि जर्मनी के अंदर उनकी जो रेलवे लाइन है, उनका जितना भी ज़मीनी एरिया है उसका 61% ही कवर करती हैं। और जबकि इंडिया जर्मनी से इन टर्म्स ऑफ लैंड बहुत बड़ा है, फिर भी 85% रूट्स को कवर करती है इंडियन रेलवे। तो इतना बड़ा रूट तो इंडियन रेलवे ही कवर करती है, और ये 2030 का प्लान लेके चल रहे हैं आगे 7-8 साल के आगे का। तब तक वो 75% करेंगे, जबकि इंडिया तब तक 100% अपने देश के हर कोने में ट्रेन्स को पहुंचा देगा, वो भी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स जो कि किफ़ायती भी होंगी। और आज के टाइम पे वंदे भारत जैसे प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं, और हाई स्पीड ट्रेन जो कि इंडिया अपने यहीं पर ही एज ए इंडियन इंडिजीनियस ट्रेन्स को बना रहा है मेक इन इंडिया के तहत, वो ही दिखेंगी। और वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास लेवल की ट्रेन्स हैं जिनको लेके आ रहा है। तो अगर कंपेयर किया जाए तो इन लोगों को भी शायद ये चीज़ हजम नहीं होगी, और वो शायद उनको बुरा भी लगेगा अगर इंडिया इस टाइप की चीज़ें दिखाएगा। लेकिन ये रियलिटी है आज के टाइम पे। चाइना के इम्पैक्ट में जर्मनी के अंदर से आने वाले कमेंट्स और इस टाइप की स्टेटमेंट्स और मैगजीन में छपने वाले आर्टिकल्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसका एक एग्जाम्पल यूएस से भी हम आपसे बात कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो 2014 में इंडिया ने मार्स मिशन किया था, जिस मार्स मिशन के अंदर इंडिया को सक्सेस मिली थी बहुत अच्छी। लेकिन इनके यहाँ का एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने इंडिया का मजाक बनाते हुए ये कार्टून छापा था, जिसमें कि इंडियन हाथ में एक गाय लिए हुए, भैंस लिए हुए दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं, और अंदर बैठे हुए यूरोप और यूएसए के लोग हैं, जिसके ऊपर लिखा एलीट स्पेस क्लब इंडिया मार्स मिशन के नाम पे। तो इसको दिखाते हैं कि इंडिया का किस तरीके से मजाक बनाया जाता है वहाँ पे, जिससे कि माइंडसेट तैयार होता है यूरोप और यूएस के लोगों का। क्योंकि अगर आप वहाँ पर इंडिया को इस तरीके से गरीब भिखारी टाइप का दिखाएंगे तो हमारे लोगों की, हमारी टेक्नोलॉजी का उसी तरीके से वो लोग मजाक उड़ाएंगे। और कहीं ना कहीं इनका एजेंडा यही है कि इंडिया को इतना सीरियसली लिया ना जाए, और जो कि बहुत ख़राब बात है। और इसी वजह से ही आज के टाइम पर जो इंडियन गवर्नमेंट है इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले रही है। और इसी के अंदर हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं मिस्टर राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने भी एक बयान दिया है, जर्मन गवर्नमेंट को एक तरीके से सचेत किया है कि इंडिया का इस तरीके से दोबारा मजाक ना बनाया जाए। बहुत ही जल्द इंडियन इकॉनमी जर्मन इकॉनमी को भी क्रॉस कर लेगी, जो कि बहुत जल्दी होने ही वाला है कुछ सालों के अंदर। और उसके बाद में जर्मन इकॉनमी इंडिया की इकॉनमी से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगी। और इन फ्यूचर के अंदर यूरोप की कंट्रीज़ जिस देश के अंदर से उनको पैसा कमाना है, इंडिया उन कंट्रीज़ के अंदर नंबर 1 पे गिना जाएगा। कोई चाइना को भी वो सरपास कर देगा। और इंडिया की आज के टाइम की जो परचेजिंग पावर है वो वर्ल्ड की किसी भी कंट्री से सबसे ज़्यादा है। और उस टाइम पर अगर आप इंडिया को इस तरीके से मॉक करते हैं, इंडियंस को अपना एक तरीके से दुश्मन बनाते हैं, तो वो आपके फेवर में नहीं रहेगा। तो आप जो भी कमेंट करते हैं, जो भी इस तरह की चीज़ों को आप अपने यहाँ पे आज़ादी देते हैं, तो बहुत सोच समझ के दीजिए, क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं हर कंट्री की। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि आपको भी यहाँ से वो रिस्पेक्ट ना मिले।
तो इस तरीके का जो ये इंसिडेंट हुआ है, इसके अंदर अच्छी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे मिनिस्टर्स ने इसको बहुत सीरियसली लिया है, जर्मन गवर्नमेंट के साथ इसको उठाया है, मैगज़ीन के साथ में भी इस चीज़ के लिए बातचीत की है, और इन फ्यूचर के अंदर हो सकता है इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आपको फ्यूचर के अंदर देखें। इस टाइप के कार्टूनिस्ट को हायर करने से पहले वो लोग 10 बार सोचेंगे कि इंडिया की इमेज को जिस तरीके से आप ख़राब करते हैं वो फ्यूचर के अंदर नहीं चलेगा, क्योंकि इंडियन पब्लिक, इंडिया की जनता इस समय इतनी जागरूक है कि वो इस चीज़ को देख के एक्सेप्ट नहीं करेगी उस कंट्री को जो कि उनको दूसरे दर्जे का नागरिक बनाती है दुनिया के अंदर। तो आज के टॉपिक के अंदर इतना ही था कवर करने के लिए। साथ ही साथ में हमारा रिक्वेस्ट है कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कीजिए, ताकि लोग अवेयर हों और समझें कि दुनिया के अंदर इंडिया को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और हम उसको किस तरीके से एज ए प्राउड कंट्री आगे उठा सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हम टॉपिक ख़त्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ ग्रेट डे हेड। बाय बाय।